बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वाला, जो 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4, जिसमें 10, 100, 1000 के अलावा बाकी जो नंबर्स है इनके साथ मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो शुरू करते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास कोई दो नंबर्स हो जिसको आपने मल्टीप्लाई करना हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 723 मल्टीप्लाई बाय 101। अगर इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना हो तो किस तरह करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर ये वाला नंबर लिखेंगे 723, ठीक। इसके बाद इसको यूनिट को यूनिट के साथ, 10 को 10 के साथ और 100 को 100 के साथ इस तरह नीचे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे लाजमन सिंबल यूज़ करें मल्टीप्लिकेशन का। फिर ये जो पहला नंबर है जिसे हमने वंस कहा था, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल इसी के नीचे लिखेंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल इसी के नीचे लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ज़रबे 3, यानी 1 3 ज़ा 3 होंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3। इसी तरह 1 ज़रबे हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, अब इसके साथ भी करेंगे, तो 1 2 ज़ा 2, और इसी के साथ इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 7 ज़ा 7। तो आपने देखा है कि अगर किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो फिर आप डायरेक्ट इसको नीचे लिख सकते हैं। इसी तरह अगला हम क्या करेंगे, 0 को भी इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब टेंस की बारी है तो यहाँ पे एक जगह छोड़ के, यानी एक नंबर्स को नीचे खाली छोड़ के अगले वाले नंबर के बिल्कुल नीचे इन सब के मल्टीप्लिकेशन को लिखेंगे। जैसे कि 0 3 ज़ा 0, 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 0, 0 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो भी 0 आएंगे। तो इस तरह आपने सीखा कि अगर किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएंगे, और अगर किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे हमें कोई नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप जितना डिजिट है उतना ही आपने 0 0 0 करके लिख सकते हैं, ठीक। तो अब इसकी बारी है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने अभी सीखा, अगर किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही नंबर दोबारा आएंगे। तो हम लिखेंगे बिल्कुल इसी के नीचे एक और नंबर जो यहाँ है उसको छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर अगला नंबर 2, फिर उससे अगला वाला नंबर है 7, ठीक। अब इन सब को हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो प्लस करते हैं, जो हमने सीखा था, तो 3 आएंगे, 2 + 0 2, 7 + 0 7, और 7 और इसको 3 प्लस करेंगे इसके साथ तो आएंगे 10। तो 0 लिखेंगे, 1 कैरी, तो 1 0 2, तो 3 आएंगे, और 7 अकेले हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 7। तो इस तरह हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा 0 और 1, जिसमें नीचे जो नंबर है या आगे वाला जो नंबर है उसमें 0 और 1 थे। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर जो 0 और 1 ना हो उसमें, उस वक़्त किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे वो भी हम सीखते हैं। 7 6 5, इसको अगर आपने मल्टीप्लाई करना हो, पहले इसको लिखते हैं 7 6 5 मल्टीप्लाई बाय, किसी नंबर को ले लेते हैं 36, ठीक, जो कि 1 भी नहीं है 0 भी नहीं है इसमें। तो इसको सीखते हैं कि इसको किस तरह आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 को 1 के साथ, 10 को 10 के साथ इस तरह लिखेंगे। फिर जिस तरह हमने अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, इसी तरह यहाँ पे 6 5 जा कितना होंगे 30, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक, बिल्कुल इसी के नीचे लिखना होगा यहाँ 0। फिर 3 आएंगे ऊपर कैरी, ठीक। इसके बाद क्या करना था, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना था, 6 6 36, तो 36 के साथ 3 जमा करेंगे तो 39 हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब 39 में से आपने 9 को लिखना है, 3 को यहाँ कैरी रखना है ऊपर।
अब इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो 6 7 42 हो जाएंगे। हमारे पास 3 कैरी था तो प्लस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 45। अब मज़ीद नंबर नहीं है तो हमें क्या करना होगा, दोनों नंबर्स को यहाँ पे लिखना होगा 45। इसके बाद इसकी बारी है, इसको जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बिल्कुल इसी के नीचे लिखेंगे पहला डिजिट, ठीक। तो 3 5 15 होंगे, तो 15 में से 5 लिखेंगे बिल्कुल नीचे एक छोड़ के, और 1 यहाँ पे आएंगे कैरी। तो इसके बाद अगला जो नंबर है वो है 6, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 6 3 18, और यहाँ पे 1 कैरी था तो 19, इसको प्लस करेंगे तो 19 में से 9 आप यहाँ पे लिखेंगे, 1 आएंगे ऊपर कैरी, तो 3 7 21 हो जाते हैं, तो 1 22, तो 22 को आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे इस तरह। अब क्या करना है, इनको प्लस कर देना है, तो 0 9 14 ये हम सीख चुके हैं तो मैं जल्दी कर रहा हूँ। 15 1 कैरी है इसलिए 15, और 4 5 6 7, और यहाँ पे आएंगे 2, ठीक। तो इस तरह हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप मल्टीप्लाई इसी मेथड से करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। और अगर बिलफरस 0 और 1 हो तो डायरेक्ट नंबर लिखेंगे, ये भी याद रखें, आसानी के साथ आप कर पाएंगे, सबको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होंगे। अगर 0 और 1 नहीं हो तो आप इस तरह मल्टीप्लाई करके आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो चलते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ। सवाल नंबर 3 है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स। क्या करना है, इन नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने क्वेश्चन नंबर ए लिखा है यहाँ पे, तो ए में क्या गिवन है, 6 2 4, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 2 3 के साथ। तो अभी हमने सीखा कि किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम शुरू करते हैं, पहले ऊपर लिखेंगे ये वाला नंबर जो कि 6 2 4 है, और नीचे लिखेंगे 3 और 2। अब करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो 3 पहले हम इसको इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 3 चौके 12 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 1 कैरी आएंगे ऊपर, 3 2 6 7, कोई कैरी नहीं है, 3 6 18, तो आप यहाँ पे दोनों नंबर्स को लिखेंगे इस तरह। इसके बाद अगला वाला नंबर 2 है, तो इसके बिल्कुल नीचे लिखेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद 2 4 8, तो यहाँ पे लिखना होगा एक को छोड़ के, और इसके साथ अगला जो नंबर है वो 2, तो 2 2 4, तो इसमें भी कोई कैरी नहीं है, 6 2 12, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 12। इन दोनों को क्या करना है, प्लस कर देना है, तो प्लस करते हैं, 2 7 2 14 15 जो हमने सीखा था, और 1, तो 9 9 4 13 हो जाएंगे, फिर 1 1 2 4 आएंगे यहाँ, और यहाँ पे क्या होंगे 1। तो इस तरह आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी दो नंबर्स को। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी है 2 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 90। तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 4 5 6 ऊपर लिखेंगे यूनिट को यूनिट के साथ, 10 को 10 के साथ लिखें ताकि आसानी के साथ आप इसे कर पाए। तो 0 0 0, तो हमने सीखा था पहले, 0 को अगर आपने मल्टीप्लाई करना हो तो हम जितना डिजिट है उतना ही यहाँ पे उसी के नीचे 0 लिखेंगे, और इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक छोड़ेंगे यहाँ और यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, तो 9 6 54, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 4 और 5 आएंगे कैरी, तो 9 5 45 45, तो 5 लिखेंगे, इसके साथ प्लस कर दें तो बन जाएगा ये 50। 0 लिखेंगे, 5 ऊपर कैरी आ जाएगा यहाँ पे, 9 चौके 36 36, तो 36 में से आप 36 में 5 को ऐड कर दें तो ये आएगा 41, तो 1 लिखेंगे, 4 यहाँ पे दोबारा कैरी, 9 2 18 19 20 21 22, तो ये आप क्या करेंगे यहाँ पे 22 लिखेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करते हैं तो 0 4 0 1 2 और 2। तो इस तरह आप आसानी के साथ
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ और उसको समझते हैं कि किस तरह करना है। 1092 को आपने मल्टीप्लाई करना है 981 से, तो ऊपर ये लिखेंगे, नीचे ये लिखेंगे, 1 को 1 के साथ लिखें तो बेहतर रहेंगे। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 है, तो आप इसी नंबर को डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। ठीक, देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसी नंबर को बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी करें। और इसके बाद अगला वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 8 2 16 हो जाएंगे, जो कि एक छोड़ के लिखेंगे यहाँ पे, और 16 में से 1 कैरी, 8 9 72, तो 72 और 1 प्लस करेंगे तो 73 हो जाएंगे। 7 दोबारा यहाँ पे लिख सकते हैं आप, फिर 8 0 0, फिर 0 को प्लस करेंगे 7 से तो 7 आ जाएगा, और 8 1 8, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 8। इसी तरह 9 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल इसी के नीचे लिखना है। बाकी दो प्लेस को आपने या 0 लिख के छोड़ें या क्रॉस करें, वो आपकी मर्ज़ी। 9 2 18, 8 लिखेंगे, 1 कैरी रखेंगे। फिर इसके बाद है 9 9 81, तो आप एक प्लस कर दें, 82 हो जाएंगे। इसके बाद 8 यहाँ से कैरी हो रखेंगे यहाँ ऊपर, 8 9 0 0, फिर 0 को प्लस करेंगे 8 के साथ तो आएंगे 8, और 9 1 9। इन सब को क्या करना है वो हम सीख चुके हैं, प्लस करेंगे 2, फिर 9 6 15 हो जाएंगे, फिर 1 कैरी, 3 4 12 हो जाएंगे, 1 दोबारा यहाँ पे, फिर 2 और तो 9 9 10 11, 1 दोबारा यहाँ, फिर 9 9 और 8 17, फिर 1 दोबारा आप लिख सकते हैं ऊपर। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10 हो जाएंगे। ठीक, इसी तरह इसको भी आप देख के यकीनन कर पाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ई की तरफ। आप इसको पॉज करके कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर ई अभी मैं समझाऊंगा। सवाल नंबर ई है 45201 मल्टीप्लाई बाई 561। इसमें 3 डिजिट है, ऊपर भी 1 2 3 4 5 अलग अलग नंबर्स गिवन है डिजिट में। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ये लिखेंगे, नीचे ये। इसके बाद ये इनसे मल्टीप्लाई करना है, तो हमने सीखा था इसी को डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। 1 के साथ अगर ज़रब दे रहे हो तो डायरेक्ट इसी नंबर को आप नीचे लिख सकते हैं। 6 1 6, फिर इसके बाद 6 0, 6 2 12, 1 कैरी, 6 5 30, फिर 31, 6 4 24, तो 25 26 27। तो इस तरह आप 27 लिख सकते हैं। 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5, 5 0 0, 5 2 10, 1 कैरी, 5 5 25, 25 में से 1 ऐड करेंगे तो 6, 2 कैरी ऊपर लिख सकते हैं। 5 4 20, तो 20 में से 2 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएंगे। अब इन सबको आप प्लस करके यहाँ मल्टीप्लाई क्रॉस भी आप लगा सकते हैं, अगर चाहो तो 0 भी लिख सकते हैं। तो 1, फिर 6, फिर 2 5 7, 5 7, और यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 7, 4 5 और 7 6, तो 13, 1 कैरी आएंगे ऊपर, तो 2 2 4 5, तो इस तरह ये नीचे आएंगे 2। ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर एफ, इसको भी पॉज करके आप लिख सकते हैं आसानी के साथ, आप यकीनन कर पाएंगे, समझ चुके होंगे। तो 2 3 4 के टेबल तो बहुत ही आसान है, आप इसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसको पॉज करके आप कॉपी कर लें। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है डिवीज़न में। तो उसको समझते हैं कि किस तरह करेंगे। तो शुरू करते हैं, डिवीज़न सीखते हैं। डिवीज़न में हमने सीखा था कि अगर किसी नंबर को 10 से डिवाइड करना हो, 100 से डिवाइड करना हो या 1000 से डिवाइड करना हो तो किस तरह आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर पहले नंबर के साथ दूसरे नंबर के बराबर 0 हो, तो जैसे कि 10, तो पहले वाले नंबर के साथ 0 आखिर में हो तो हम डायरेक्ट 0 को कैंसिल करेंगे। तो ये चीज़ हमने पहले सवाल में सीखा था। अब अगर 0 के अलावा 100 10 1000 इन नंबर्स के अलावा अगर आपके पास कोई नंबर मौजूद हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3440 डिवाइडेड बाय 15। ठीक, अगर इन दोनों नंबर को डिवाइड करना हो तो हम क्या करेंगे, डिवाइड में एक मेथड है, वो है ये वाला मेथड। इसमें ये सिंबल हम डिवीज़न के लिए
इस्तेमाल करते हैं। और जो यहाँ पहला नंबर है इसे डिवाइडेंड कहा जाता है, इसे हम अंदर लिखेंगे इसके, और इसे डिवाइज़र कहा जाता है तो हम इसे बाहर ऐसे लिखेंगे। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ 2 डिजिट है तो यकीनन 2 डिजिट से कंपेयर करेंगे। अगर ये बड़ा हो जाए तो हमें क्या करना होगा, एक इसको भी यहाँ शामिल करना होगा। ठीक, अगर ये छोटा हो जाए तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ग्रेटर देन हो जाए इससे तो हम क्या करेंगे, इसको भी इसमें शामिल करके लिखेंगे ताकि हम इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ नंबर लिख सके। ठीक, तो मल्टीप्लाई किस नंबर से करेंगे, अब 15 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 2 से 30, फिर 45। शायद आपको इसका टेबल याद ना हो तो इसके लिए आप क्या करें, 15 को देखें कि ये 134 है ना, तो अप्रोक्सीमेटली किसके साथ मल्टीप्लाई करने से ये रिजल्ट मिल सकते हैं या इससे थोड़ा सा कम बेश मिल सकते हैं। तो यकीनन 5 1 2 3 4 5 तक करने से तो नहीं मिलेंगे, 7 8 तक अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ही मिल सकते हैं। तो इसके लिए टाइम बचाने के लिए आप क्या करेंगे, 7 या 8 या 9 इस तरह के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तकरीबन हम समझ सकते हैं कि 15 10 150 हो जाएंगे, तो 10 से छोटा कोई नंबर होंगे। ठीक, ये तो याद होगा 115 ज़रबे 10, तो आप 115 10 से छोटा कोई नंबर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं 7 से 57 35 7 8 9 10 105, तो ये अभी भी हम आगे लिख सकते हैं। तो 15 8 8 5 40 8 1 8 9 10 11 12 120 120 आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही नंबर है जिसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 15 8 120, अगर 9 करेंगे तो क्या होगा, 135 होंगे। ठीक, इस तरह हम समझ सकते हैं कि किसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करके आपने रिजल्ट निकालना है। तो इसके बाद अगला जो स्टेप है वो है इन दोनों को माइनस कर देना है। माइनस करेंगे वो हम सीख चुके हैं, माइनस किस तरह करेंगे, तो 4 में से 0 निकालेंगे तो 4, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आएंगे। अब क्या करना है, अगला वाला जो नंबर है उसको नीचे ऐसे लिखेंगे नीचे, क्योंकि अभी हमने सीखा कि ये इससे यकीनन 12 नंबर ही आएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक नीचे लेकर आएंगे। तो 15 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएंगे। हमने अभी देखा 15 10 150 हो रहे थे, तो इससे एक नंबर कम यानी 144 है, तो एक नंबर कम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 9 एक नंबर कम यानी 10 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 9 5 45, तो 5 लिखेंगे, 9 4 कैरी है तो इसको साइड में लिखिए ताकि भूल ना जाए। तो 9 1 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे आएंगे 13। ठीक, तो माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद आपको पता है क्या करना है, यहाँ से यहाँ कैरी देना होगा हमें, क्योंकि ये छोटा है, ये हम सीख चुके हैं, तो डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 9। ठीक, इसके बाद अगला एक और भी है यहाँ, तो इसको लिखेंगे बिल्कुल नीचे यहाँ। तो 15 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 90, तो 15 6 करेंगे तो 90 आ जाएंगे। 15 5 करेंगे तो 5 और 25, 5 1 5 6 7 75 हो रहे हैं। यकीनन इसके लिए सोचने वाली बात यह है कि अगर 150 हो रहे हैं तो 15 5 कितना होगा, इसका आधा 75 होंगे। ठीक, तो इस तरह हम 15 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, 90 आ जाएंगे। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो यकीनन दोनों सेम है, सेम नंबर जब आप माइनस कर रहे हो तो 0 आएंगे। इस तरह हमारे पास जो रिजल्ट मिलते हैं वो है 13440 डिवाइड बाय 15, इसको करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहे हैं 896। तो इस तरह हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो आप चलते हैं, ये हमारा पहला सवाल था क्वेश्चन नंबर ए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर बी को। सवाल नंबर बी है 86449 डिवाइड बाय 29। आपने क्या करना है, 86449 को 29 से डिवाइड कर देना है। तो अभी हमने सीखा कि किस तरह हम कर सकते हैं, वो है ये सिंबल यूज़ करेंगे, इसके बाद इसके अंदर लिखेंगे 8649
और इसके बाहर डिवाइज़र को लिखेंगे जो कि 29 है। इसके बाद इसको टू डिजिट्स है तो यकीनन इन 2 डिजिट्स को लेकर चलेंगे कि क्या ये दोनों कंपेयर करके ग्रेटर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो 29 इज़ लेस देन, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 29 को किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे पहले वो देखते हैं। हमने क्या करना है, 29 को 2 से 3 से 4 से 5 से नहीं पता हमें कि किस से मल्टीप्लाई करने के बाद 86 आएंगे। तो इसके लिए आप 30 ले लें एक ज़्यादा करके। अब आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 30 फिर 60 फिर 90 आ जाएंगे। ठीक, 3 जा करेंगे तो 90 आ रहे हैं। ये अगर आप सोचेंगे तो 1 सेकेंड में आप कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम 29 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 90 86 के करीब है ना, तो 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि 33 90 हो रहे हैं, करीब आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, 29 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आएंगे 9 23 2 3 2 6 7 8 87। हमें जो चाहिए था वो 86 था। यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 87 आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इससे एक नंबर कम यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा 9 2 18 और 2 2 4 5। ठीक, अब क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देना है। तो यहाँ से कैरी लेंगे तो बचेगा कितना, 6 7 8 बचेंगे। एक कम हो के 7 में से 5 तो 2 आएंगे यहाँ। अब क्या करेंगे, 4 को नीचे लिखेंगे कुछ इस तरह से। तो 4 नीचे आएंगे, ये बन जाएगा 284। अब क्या करेंगे, 29 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 284 या इसके करीब आ जाए। तो हमें क्या करना होगा, अब दोबारा वही जो मैंने अभी सिखाया था, 30 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि वो इसके करीब आ रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 30 को अगर हम 2 3 4 4 3 12 12 आएंगे 120, 5 करेंगे तो 5 3 15 150, 6 करेंगे तो 6 3 18 180। इस तरह अगर आप करते जाएंगे ना, जब आप सोचेंगे तो ये आप 5 सेकंड के अंदर कर पाएंगे। तो ये आ जाएंगे 8 9 9 27। ठीक, 9 9 9 27 तो 270 आ जाएंगे। समझ गए। अब आपने 29 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 के साथ। 9 9 81, 9 2 18 तो 19 20 21 2 3 4 5 6 आ जाएंगे 26। ठीक हो गया। तो इस तरह आप जब आप सोचेंगे इस मेथड को तो बहुत जल्द आप इसको कर पाएंगे। तो किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 29 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसका जो रिजल्ट आएंगे वो है 261। 261 आप माइनस करें। जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास 3 आएंगे, 2 आएंगे, इसको सिखाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये नीचे आएंगे 4। अब क्या, 2 3 4 तो 29 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 29 को हमने अभी जो किया था यहाँ पे 29 को 5 के साथ 6 के साथ 7 8 के साथ। तो अगर 9 के साथ किया है तो 270। तो यकीनन 8 या 7 इन दोनों में से एक नंबर होंगे। तो आप चेक करने के लिए 8 के साथ करें। 8 9 72 8 2 16 तो 16 17 18 19 20 21 22 23 232 हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, 29 ज़र 8 2 3 2 है तो हमें क्या करना होगा, 29 8 ज़र 2 3 2 लिखना होगा यहाँ पे। ठीक, माइनस करेंगे यहाँ तो ये आएंगे 4 2। ठीक, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 ही बचेंगे। अब ये एक और नंबर भी है यहाँ तो इसको भी नीचे लेकर आ जाएं तो ये 29 हो जाएंगे। 29 1 ज़ा 29, ये तो बहुत ही आसान होंगे आपके लिए। तो आप लिख सकते हैं इस तरह, ये आएंगे 0। अब क्या लिखेंगे, 2981 आंसर है इसका। ठीक, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो नंबर मिलेंगे वो है 2981। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर सी, 32536 डिवाइड बाई 56। तो अभी हमने सीखा कि क्या करेंगे, इसको
इसके अंदर और इसको बाहर लिखेंगे। तो 56 है तो यकीनन ये 2 इससे छोटा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इस किसी नंबर के साथ। अब क्या करेंगे, इसको भी साथ में लाएंगे तो ये हो जाएगा 3 2 5। अब जो हमने अभी सीखा था 56 है, तो 56 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट आ जाए, ये तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकते हैं। तो इसके लिए आप 50 ज़रबे कर सकते हैं। 50 ज़रबे कितना 5, ठीक। 5 5 25, 250, 50 एक 50, फिर 200, फिर 150, फिर 200, फिर तो आपको क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगला चेक करने के लिए 56 को 5 से मल्टीप्लाई करें, क्या ये 280 के करीब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फिर अगर नहीं हुआ तो 4 के साथ करेंगे, अगर हुआ तो डायरेक्ट यही लिखेंगे, तो यकीनन यही आ जाएंगे 56 5 280, ठीक। तो माइनस कर दें 4 5, अब यहाँ पे 3। तो अभी हमने सीखा था 50 ज़रबे आप क्या करेंगे 8, तो 400 आएंगे ना 400, ठीक। तो आप देखें 56 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करके तो ये आएंगे 4 4 8। तो यहाँ आप यहाँ पर लिख सकते हैं 56 मल्टीप्लाई बाय 8 4 4 8, माइनस करेंगे 5 बचेगा, 6 आएंगे। ये तो आप बहुत आसानी के साथ कर पाएंगे। तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिला है वो है 581। तो क्वेश्चन नंबर डी है 47088 डिवाइड बाई 48। अब इन दोनों को डिवाइड करना है तो 48 को बाहर, इसको अंदर लिखेंगे। ये नंबर इससे छोटा है तो इसको भी शामिल कर दें 470। तो यकीनन 50 ज़रबे 9 करेंगे, 9 5 45, तो 450 आ जाएंगे, यानी 470 के करीब आ जाएंगे, ठीक। तो आप यहाँ से 48 ज़रबे 9 करके लिख सकते हैं। 8 9 72, 9 चौके 36, 36 में से 7 ऐड करेंगे तो 43 हो जाएंगे। तो इन दोनों को माइनस करें 38 बच जाएंगे, यहाँ इसको नीचे लेकर आएँ 388। अब 50 को आप 7 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 7 5 35, 350। इसका मतलब ये 388 है ना, तो हम मज़ीद एक ज़्यादा यानी 8 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 8 64, 8 चौके 32, तो 32 38 हो रहे हैं, 4 बचेंगे, 8 को नीचे लेकर आएंगे इसको, तो 48 48 1 48, तो 0 बचेंगे। इस तरह इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेंगे 981। सवाल नंबर एफ है 26166 डिवाइड बाई 98। तो हमने अभी सीखा कि किस तरह करेंगे, इसको अंदर लिखेंगे सिंबल के और इसको बाहर लिखेंगे। लिखने के बाद अगर हम देखेंगे तो ये जो 26 है ये इससे लेस देन है, तो हम इसको भी इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 98 है ना, तो 100 करके मल्टीप्लाई करें, 2 के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 200, फिर 3 करेंगे तो वो 300 बन जाएंगे, जो कि 261 से बहुत ज़्यादा है। तो हमें क्या करना होगा, 98 ज़रबे 2 करना होगा ताकि ये रिजल्ट आपको मिल जाए, ठीक। तो 98 2 ज़ा 196 हो जाएंगे, 196। इसको आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। अब माइनस करना है तो माइनस करें, जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ से कैरी लेकर आएंगे तो ये बचेगा 5 और ये होंगे 6, यहाँ से भी कैरी लेंगे। तो अब इसको नीचे लिखें, ठीक। अब 98 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 या 700 इसके करीब आएंगे। तो यकीनन 100 से अगर आप सोचेंगे तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये 600 आ रहे हैं। अगर 7 करेंगे तो फिर यकीनन ये 700 हो जाएंगे, जो कि इससे बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, 98 6 दा करके यहाँ पे लिखेंगे, 8 6 48, इसके बाद 6 9 दा 54 54, तो 55 56 57 58। तो इस तरह आप लिख सकते हैं 588। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो ये 8 और ये 6, ठीक। अब इसको भी नीचे लेकर आ जाएं तो ये आएंगे 6। तो आप क्या करेंगे, 98 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, 98 6 दा हमने देखा तो 588 आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, 98 ज़रबे 7 करना होगा ताकि ये
686 आ जाए। ठीक, तो करते हैं 7 7 करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल यही आ जाएंगे 8 6 सॉरी 8 7 56 9 7 63 64 65 66 68। ठीक हो गया। अब ये आ रहे हैं 0। तो हमारे पास जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो है 26166 डिवाइडेड बाय 98 करेंगे तो आपके पास आएंगे 267। तो अब करते हैं सवाल नंबर H यानी E और G वाला जो सवाल है वो बहुत ही आसान है, क्योंकि 10 और 11 के टेबल से तो यकीनन आप अच्छी तरह कर पाएंगे। अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर H को, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, उसको समझाने की कोशिश करूँगा। सवाल नंबर H है 64454 को आपने डिवाइड करना है 32 से। तो हम जानते हैं कि क्या करना है, 64454 को सिंबल के नीचे लिखेंगे और बाहर लिखेंगे 32। तो आप देख सकते हैं 32 2 64 हो जाएंगे। यकीनन आसानी के साथ इसका डबल कर देंगे तो 64 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 64, माइनस कर दें। अब यहाँ पे 0, इसको नीचे लेकर आएंगे तो 4, लेकिन ये इससे लेस देन हो रहे हैं, छोटा हो रहे हैं। अब हमें एक और भी लाना होगा, तो उस सूरत में हमें क्या करना है, ऊपर एक 0 भी लगा देना है। इसके बाद 5 नीचे आएंगे। अब हम कर सकते हैं 32 1 जा 32। इसके बाद इन दोनों को माइनस करें। जब आप माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो 3 और 1। इसको भी हमने नीचे लेकर, ये साइन इसको भी हमने नीचे लेकर आना था, तो इसको लिखा तो 135 हो जाएंगे। तो 32 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 134 आ जाएंगे। तो हमने सीखा था 30 से देख लें, 30 दूनी 60, 30 90, 30 चौके 120 आप कर सकते हैं। इस तरह जब आप करेंगे तो यकीनन आप आसानी के साथ कर पाएंगे। तो आ रहे हैं तकरीबन 4 के साथ हम अगर करेंगे तो इसका रिजल्ट मिल जाएंगे। तो 5 करेंगे तो 150 हो रहे हैं ना, 30 × 5 150। तो हमें क्या करना है, 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 4 2 = 8 और 4 3 12 13 सॉरी 4 2 = 8 और 4 3 12। तो हमें यहाँ पे लिखना है 12। अब इन दोनों को माइनस करें तो 8, फिर कैरी लेकर जाना था, ये आप सीख चुके हैं। तो यहाँ पे आएंगे 6। अब हम यहाँ पे कोई और नंबर मौजूद नहीं है, लेकिन ये नंबर इससे लेस हो रहे हैं, तो इसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हाँ कर सकते हैं, वो आएंगे डेसिमल्स में। पॉइंट लगा के हम पॉइंट यूज़ करके डेसिमल में हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ आगे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट क्या करना है, ये रिमाइंडर को शो करते हैं। जब आप डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कहा जाता है इसे। तो इसी को बाद में लिखेंगे, जैसे कि 64454 डिवाइड बाय 32 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर हमने लिखना था वो था 2014, लेकिन यहाँ 6 बच रहे हैं तो आपने लिखना है रिमेन करके 6 भी इसके साथ लिखना है, यानी ये बाकी बचेगा। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।